Class 8. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Supplementary reader. It so happened. Lesson 2. Children at work. Page number 12, line number 1. Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose, under Velu's nose, Velu's nose. हिज आया है वेलू अपॉस्ट्रोफी एस के लिए। लड़की ने कहा वेलू के नोज के नीचे अंगूठे को शेक करते हुए, हिलाते हुए, होप्स, आशा। होप मीन्स आशा और डिस्पेयर मीन्स निराशा। DESPAIR, डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा। राइट डाउन 2 sentences। बॉटम में चाहे आप लिखें या नोटबुक में लिखें। डोंट, D capital, don't, DOA'T, raise your hopes. Don't raise your hopes too high. Don't raise your hopes too high. New line. दूसरा सेंटेंस। She has high hopes. She has high hopes of winning. She has high hopes of winning. आगे ब्रैकेट इक्वल का साइन। is very confident about it. Is very confident about it, bracket closed. New line में they have high hopes. They have high hopes for their children. Full stop. They have high hopes for their children. तो होप मीन्स आशा। She led him behind the hall. वो वेलू को ले गई हॉल के पीछे। हॉल के पीछे क्या था? There was a big garbage bin. बहुत बड़ा गार्बेज रखने का स्थान। जहाँ पे कूड़ा करकट फेंका जाता था। तो वहाँ बिल्डिंग के पीछे एक बिग गार्बेज था, गार्बेज बिन, और ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। रबिश से वो ओवरफ्लो कर रहा था, यानी ऊंची ढेर लगी हुई थी। ओवर विथ रबिश। 2 goats were standing on the pile. Pile means heap, HEAP. ढेर। ऑन द पाइल, ढेर पर। किस कैसा ढेर? गार्बेज के ढेर पर।
2 goats were standing, 2 बकरे खड़े थे या 2 बकरियां खड़ी थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, केला की पत्ती के लिए दोनों लड़ रही थी। केला की पत्ती एक थी, दोनों उसको पाना चाहती थी, इसलिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज, मक्खियों की एक झुंड, मक्खियों का एक ग्रुप, बज्ड अराउंड द लेग्स, और बकरियों के टांगों के चारों ओर बज कर रही थी, भिनभिना रही थी। देयर वॉज रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में सड़ांध की, जैसे सड़ी हुई चीजों से जो गंध आती है, एयर में सड़ांध की गंध थी। डोंट ईट रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए फल को न खाइए। द गर्ल पिक्ड अप, लड़की ने उठाया, अ स्क्वाशी बनान, एक क्रस्ट बनान, एक कुचला हुआ बनान, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू की ओर बढ़ाया। हियर इज योर फूड, ये है तुम्हारा फूड, ये लो, ये लो। हियर इज योर फूड, ये लो तुम्हारा फूड। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू दुखी था। Are we going to eat the leftovers? क्या हम लोग उनका जूठा खाएंगे, लेफ्ट ओवर खाएंगे, जूठा खाएंगे? Say, what do you think I am? अरे क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? मैं डॉग हूं क्या? अ डॉग? I only take untouched food. मैं केवल साफ सुथरा भोजन ही करती हूँ। अनटच्ड फूड, जो जूठा ना हो, मैं वो खाती हूँ जो जूठा ना हो। Here some more, catch, ये लो कुछ और। कैच में शिकार होता है। She threw him a बड़ा, उसकी ओर एक बड़ा फेंका। Will look at it with distaste. Distaste means aruchi. अरुचि। With distaste, अरुचि के साथ बेलू ने उस बड़ा की ओर देखा। Come on हीरो, ये हीरो कह रही है बेलू को लड़की, ये सार्काज़म है, ताना मार रही है, ताना मार रही, कह रही कि कम ऑन हीरो, ईट इट, जल्दी आओ हीरो, इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो कि मैं इसको लाइक करती हूँ, ये जूठा खाना। आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे बताया कि मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ खोजूंगी, ढूंढूंगी। और you'd better eat what you get. You would better, you had better, इसके दो फुल फॉर्म है। You had better, you would better। और यहीं पे ऐसा है कि हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए थर्ड फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है ईट। हैड बेटर, वुड बेटर है तो फिर ईट।
प्रेजेंट टेंस में आएगा, थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। तो ये यू बेटर ईट व्हाट यू गेट, जो मिले बेटर ये उसी को खा लो। अनटिल यू हैव योर ओन मनी, जब तक तुम अपना खुद का रुपया नहीं कमाते, जब तक खुद की कमाई नहीं है पास में, तो जो कुछ मिल जाता है उसे खा लो। विल यू हेजिटेटेड, विल यू हिचकिचाया। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना, या नाउन बनता है हेजिटेशन। विल यू हिचकिचाया, बट हिज स्टमक, लेकिन उसका पेट, स्क्वीज हिम अगेन। स्क्वीज मीन्स पिंच, स्क्वीज मीन्स PINCHED, अगेन। मरोड़ा, फिर से उसका एक बार पेट मरोड़ा। ही गल्प्ड डाउन द बनान एंड बड़ा, बनान और बड़ा दोनों चीजें। वेलू गल्प डाउन, निगल गया, और स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका तुरंत असर ये हुआ कि उसका स्टमक जो है, जो स्क्वीज कर रहा था वो बंद हो गया स्क्वीज करना। अब वो बेटर फील कर रहा है। तुरंत असर हुआ बड़ा और बनान के खाने का, क्योंकि 3 दिन से 4 दिन से खाए नहीं था वो। तो पेट उसका जो स्क्वीज कर रहा था, बनान और बड़ा भले ही जूठा ही खाया उसने, लेकिन पेट में गया, इसलिए मरोड़ना बंद हो गया। He could have eaten at least 10 times more. वो कम से कम 10 गुना और खा सकता था, यानी वो कम से कम 10 बनान्स और 10 बड़ास खा सकता था। But the girl could find only 1 more banana. लेकिन लड़की जो है वो केवल एक और बनान पा सकी। But the girl could find, but girl पा सकी only 1 more banana, केवल एक और केला। विशेष है हर से, और उसको उसने खुद खा लिया। ढूंढने से एक ही केला उसको और मिला, और उसको उसने खुद खा लिया। इट इज टू अर्ली, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। इट इज टू अर्ली, यहाँ हम लोग जल्दी आ गए हैं। They have only eaten tiffin. उन लोगों ने केवल अभी टिफिन खाया है, लाइट मिड डे मील खाया है। टिफिन की यहाँ मीनिंग है अ लाइट मिड डे मील, अ लाइट मिड डे मील। आप भी इंटरवल में टिफिन खाते हैं। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुमको अभी भी भूख लगी है, तो यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो तुम्हें उन लोगों का वेट करना होगा लंच खत्म करने का। वो लंच खा ले तब तक वेट करना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा उनका तब तक जब वो लंच खा ले। तो यू कैन वेट इफ यू वांट, और तुम इंतजार कर सकते हो, अगर चाहते हो तो इंतजार करो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो काम करना है। आई एम गोइंग, मैं तो जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles from the heap.
ढेर में से, पाइल में से, मीन्स पाइल, ढेर में से उसने उठाया 2 बॉटल्स, कपल ऑफ बॉटल, 2 bottles. She picked up 2 bottles from the heap and threw it into her sack. और अपने थैले में, बोरा में रख दिया, फेंक दिया। Then she walked off, then she walked away. और फिर वो चल पड़ी आगे की ओर। Velu panicked. वेलू डर गया। इस तरह का वर्ब देखिए, पैनिक, ये वर्ब है पैनिक, PANIC, और पास्ट टेंस में है PANICKED। जब किसी वर्ब का एंड सी से होगा तो उसका पास्ट टेंस जो है वो KED ऐड करने से होगा। He realized that if the girl left him, अगर गर्ल उसको वहाँ पे छोड़ के चली गई तो he had no idea where he was, तो उसी कोई समझ नहीं है कि वो है कहाँ पर, किस जगह पे है, where he was and what to do, और क्या करे। It was better to stick to her, बेटर यही होगा कि हम उसके बिल्कुल चिपक के चलें, साथ साथ चलें, बराबरी पर चलें। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर। स्टिक मीन्स चिपके रहना, चिपके रहना। यही बेटर होगा कि हम उसके चिपके रहें। She seemed to know her way around. वो कहाँ जाना है वो जानती है, उसका रास्ता क्या है, किधर उसको जाना है। He ran after her again. उसके पीछे वो फिर दौड़ा, वेलू फिर दौड़ा। Hey, he called. अरे, उसने पुकारा। He did not even know the girl's name. एक करके क्यों पुकारा? क्योंकि गर्ल का नेम उसको नहीं मालूम था। He did not even know the girl's name. He was not familiar with the girl's name. गर्ल के नेम से वो परिचित नहीं था। Hey, what is your name? अरे, तुम्हारा नाम क्या है? He was hurrying behind her. उसने पूछा उसके पीछे तेजी से, हरी करते हुए, यानी तेजी से चलते हुए, उसके पीछे तेजी चलते हुए उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो she stopped and turned around and turned back. Around and back. She stopped, रुक गई, and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. Yeah. तो तुम मुझको मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, मुझको फॉलो कर रहे हो, बिना मेरा नाम जाने, मेरा नाम भी नहीं जानते और मेरे पीछे पीछे आ भी रहे हो। जया, नाम है मेरा जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आ रहा हूँ। व्हाट देन? तब फिर क्या कर रहे हो? हु गॉट यू फूड? फूड तुमको कौन ला के दिया? कैन यू कम विद मी, विद यू? कैन आई कम विद यू? वेयर आर यू गोइंग? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रही हो?
कम इफ यू वांट, अगर चाहते हो तो आओ, अगर चाहते हो तो आओ। दिस बैग इज फुल, दिस सैक, बैग में सैक जो है वो फुल है। अब मुझे आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। टू गेट अनदर वन, दूसरा सैक लाने के लिए मुझे घर जाना है। देयर इज अ रो ऑफ हट्स नियर सम डॉटी puddles, देयर इज रो ऑफ हट्स, हट्स मीन्स स्लम्स, झोपड़ी, झोपड़ी की कतार है। एक गंदे puddles of water, mud of water, outside one of the huts, एक हट के बाहर, आउटसाइड वन ऑफ द हट्स, एक झोपड़ी के बाहर, जया डम्प्स हर सैक, जया रख देती है अपने बोरा को। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के प्रति आभारी, हमारी है वो। वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, वेलू सोच रहा है आने वाले दिनों के विषय में, कि आने वाले दिन कैसे बीतेंगे। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour. आधे घंटे तक दोनों जया एंड वेलू रोड के बगल बगल चल रहे हैं। Until they come to a bridge, जब तक वो एक पुल के पास नहीं पहुंचते। Across a dirty trickle of water, वो ब्रिज जो है वो गंदे तालाब के ऊपर बने हुए ब्रिज पर, वो डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, इस पार से उस पार पुल बना हुआ है और क्रॉस है एक साइड से दूसरी साइड, अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। Trickle of water, meaning a thin, slow stream, a thin, slow stream. पतली और बहुत धीमी बहने वाली छोटी नदी। We are in Triplicane now. गर्ल ने बताया वेलू को कि अब हम ट्रिप्लिकेन पहुंच गए हैं। सी दैट इज बकिंघम कैनाल, सेड जया। जया ने कहा कि वो देखो, वो बकिंघम नहर है। कैनाल मीन्स नहर, ज़्यादातर लोग इसको कैनाल कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैनाल है। वेलू स्टेयर्ड, वेलू ने घूर के देखा। दिस वाज कैनाल, ये कैनाल है, नहर है। नियर सम puddles ऑफ वाटर, puddle मीन मड, मड ऑफ वाटर के पास was a row of the strangest huts, बहुत ही विचित्र प्रकार की झोपड़ियां हैं।
स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजिस्ट। इंग्लिश मीनिंग स्ट्रेंज की है पेक्यूलियर, PECULIAR। The strangest, the meaning most peculiar. A row of the most peculiar huts he had ever seen. ऐसी झोपड़ियां उसने कभी देखा नहीं था। जो देख रहा है स्ट्रेंजेस्ट हट्स को, they were built out of all sorts of things। झोपड़ियां बनी हैं हर प्रकार की चीज़ों से। मेटल शीट्स, किन चीज़ों से बनी है? मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक, इन सब चीज़ों से बनी है। इन सब चीज़ों का प्रयोग हुआ उनके बनाने में। They stood crudely and looked as if they would fall any moment. They stood crudely. They means huts. झोपड़ियाँ जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं। क्रुडली मीन्स कर्व्ड, CURVED। और ऐसा दिख रही थी एंड लुक्ड एज दे वुड फॉल एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण वो गिर जाएंगी। इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ियाँ हैं कि लगता है कि बहुत जल्दी ये गिर जाएंगे। इज दिस वर्ल्ड, क्या यही वो घर है जहां तुम रहती हो? These houses are strange, ये घर तो विचित्र हैं, peculiar हैं। बैलू ने कहा इन आवर विलेज, हमारे गांव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड palm leaves। हमारे गांव में जो घर बने हैं वो मड और palm leaves के बने हैं। मड मीन्स यहाँ मिट्टी से है, यानी दीवारें मिट्टी की हैं, और रूफिंग palm leaves से है, और रूफ उनका palm leaves से है। palm की पत्तियों से छाया गया है, छाजन उनका palm की पत्तियों का है। They went around to one of the huts। एक हट के चारों ओर चक्कर लगाया गया ने। एंड dumped her sack। Dump means अनलोडेड, रख दिया, उतार दिया, कंधे पे रखे थी। डम्प मीन्स अनलोडेड, उतार दिया, यानी जिसको कहते हैं धम्म से उतार दिया या धम्म से रख दिया। सैक को अपना डंप कर दिया, धम्म से रख दिया बाहर, आउटसाइड, यानी उस हट के बाहर, झोपड़ी के बाहर। एंड शी पिक्ड अप एन एवरीवन। वन यहाँ प्रोनाउन है, नाउन सैक के लिए आया है। और तब उसने एक खाली बोरा उठा लिया, और तब उसने एक खाली बोरा उठा लिया। लेट्स गो, चलो अब चला जाए। बोरा ले लिया, अब काम किया जाए। She turned to Helu
वो वेलू की ओर मुड़ी एंड गेव हिम ए शब। इसका प्रोनाउंसिएशन है शब। शब यहाँ पे ये नाउन है, मीनिंग इसकी है पुश। पुश वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। और उसको एक धक्का दिया, वेलू की ओर मुड़ी और उसको एक धक्का दिया। कहा एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब यहाँ पर कम से कम मेरी हेल्प करो, तुमको मैंने खाना खिलाया। हियर, ये लो, वेयर दीज, इनको पहन लो, एंड कम विथ मी, और मेरे साथ। तो उसने कुछ फटे पुराने कपड़े दिए और कहा कि इसको पहन लो और मेरे साथ आओ। She threw him a pair of old shoes, क्या दिया पहनने को? उसने फेंका उसकी ओर एक जोड़ी पुराना जूता जिसमें लेसेस नहीं थे, फीते नहीं थे। एंड पुश्ड अ सैक, और पुश्ड में थमा दिया, मीनिंग आप लिख सकते हैं पुश्ड। पुश्ड में थमा दिया। उसकी ओर एक जोड़ी पुराना जूता फेंका जिसमें कि फीते नहीं थे, और एक सैक उसको भी थमा दिया, वेलू को भी। एंड स्टिक इनटू अ हैंड, एक थैला और एक स्टिक, छड़ी उसके हाथ में थमा दिया। वेलू वॉज कंफ्यूज्ड, वेलू नर्वस था। What work did she want him to do with these things? इन चीज़ों से, इन बोरा और इस स्टिक से वो कौन सा काम सोचती है कि मैं करूं, कौन सा काम मुझसे कराना चाहती है। What work did she want him to do? कौन सा काम वो चाहती है कि मैं करूं इन थिंग्स से, इन छड़ी और सैक से। The only work he had ever done, आज तक उसने कोई काम जो किया है वो यही कि ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जमींदार के खेत पे काम किया है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, आज तक जो भी कोई काम किया है तो वो मैंने लैंड ओनर के फॉर्म पे किया है, जमींदार के फॉर्म पे किया है। और क्या किया है? वीडिंग, जिसको कहते हैं निराई, खेत से या क्यारी से खरपतवार को खुरपा से लेकर के निकाल देना, उसको निराई करना कहते हैं। तो वीडिंग करता है किसान जमींदार के फॉर्म पर। एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को बाहर ले जाता है चराने के लिए। यही काम वो जानता है, यही काम करता था जमींदार के फॉर्म पर काम करना और गायों को बाहर ले जाकर चराना। तो उसने पूछा जया से, वेलू ने, आर देयर एनी पॉल्स इन द सिटी? ही ऑफ जया, वेलू ऑफ जया, वेलू ने जया से पूछा कि शहर में क्या कोई फॉर्म है, जमीन जिस पे खेती होती है उसको फॉर्म बोलते हैं। She looked and thumbed her sack on the ground. वो हंसी और thumbed her stick on the ground. Thumb means beat, B-E-A-T. Thumb means beat, पटका, पटक दिया अपने छड़ी को ग्राउंड पर, अर्थ पर, जमीन पे पटका। फॉल्स,
क्या कहा? फॉर्म्स? अरे देयर आर नो फॉर्मर्स हियर, यहाँ पे फॉर्मर्स नहीं है। ये देहात नहीं है, गांव नहीं है, ये चेन्नई है, यहाँ पे फॉर्म्स नहीं है। या इसलिए जब फॉर्म्स नहीं है तो फॉर्मर्स भी नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम लोग रैग पिकर्स है। कचरा बुनने वाला या वाली, हिंदी में नहीं। रैग पिकर, कचरा चुनने वाला या बिनने वाला। इंग्लिश में दोज हु, रैग पिकर मीन्स दोज हु सर्च garbage, those who search garbage we are rag pickers, हम कचरा चुनने वाले हैं, कचरा चुनते हैं। रैग पिकर्स। सी माई सैक, मेरा बोरा देखो, फुल ऑफ थिंग्स, तमाम चीज़ों से भरा हुआ है। कौन सी चीज़ें? आई कलेक्टेड, जो मैंने कलेक्ट किया, जो मैंने चुना, जो मैंने ढूंढा। आई कलेक्टेड, आई गैदर्ड, GATHERED, जो मैंने इकट्ठा किया। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से? ऑल वैल्यू, फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स? रबिश बिन्स से। और कहाँ से? रबिश बिन्स, फ्रॉम रबिश बिन्स, रबिश की बिन से, उस स्थान से जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है वहाँ से। और कहाँ से? है ब्लॉगहेड, ब्लॉगहेड मीन्स फूल। Blockhead, fool, it is not any rubbish. And that is the end for today.